पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जिस पेड़ के पास हम लोग जाते हैं वो पेड़ डर से सहम जाता है। हाँ मित्र, ये अनुभव मैंने भी किया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। इसका मेन कारण पेड़ों के बारे में जानना चाहा तो मैंने देखा कि हम जीवधारियों की तरह इनमें भी जीव होता है, इनमें भी जान होती है, इनमें भी समझने की शक्ति होती है। बिल्कुल। हम मानवों से ज़्यादा इनकी याददाश्त भी होती है। जितना मैंने देखा, मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, इन पेड़ों से मैं काफ़ी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जी। परिवार इस टाइप से वैद्य पिताजी और उनकी कई पीढ़ियों से वैद्य रहे हैं, तो वो पेड़ों से बहुत लगाव रखते हाँ, थे। इस बिल्कुल। कारण से भी मैं जो है तो पेड़ों से मेरा लगाव है। तो मैंने भी ऐसा देखा, तो जो अजनबी पेड़ होते हैं जिनके पास हम पहली बार जाते हैं, उनका बर्ताव ऐसा रहता है जैसे वो सहमे से, डरे से रहते हैं। उसका रीज़न मैंने जानना चाहा तो मुझे पता चला कि हम मानवों ने इनके पूरे कुनबे को एक साथ काट डाला, काट के मार डाला। छोटे-छोटे जो पेड़ थे, छोटे-छोटे बच्चे थे ये, तब इन्होंने ये सब मानवों की ये दरिंदगी देखी, इसलिए ये हर मानव में वही शैतान देखते हैं। इस कारण से ये पेड़ जब भी अजनबी इंसान को देखते हैं तो वो सहमे-सहमे और सकुचे-सकुचे से रहते हैं, डरे-डरे से रहते हैं। आप आप एक बार किसी भी पेड़ के पास, आप इनके पास जाइए, इनको भर-पेट पानी पिलाइए, बीच-बीच इनसे मिलने जाइए, फिर आप देखिए ये भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इंसान, जानवरों सभी के छोटे बच्चे होते हैं। तो जब हम जाते हैं, अगर उनका लगाव हमसे होता है, वो दौड़ के आते हैं और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बहुत प्रसन्न हो गए, खिलखिलाने लगते हैं। इसी प्रकार ये पेड़ हैं। जब हम इनको ऐसी इनकी सेवा करते हैं, इनको सारी चीज़ें देते हैं, जब हम जाते हैं, तब ऐसा तुम्हें एहसास होगा जैसे दौड़ के आ रहे हैं, बिल्कुल आपके आने पे खिलखिलाने लगे, इनकी पत्तियाँ हिलने लगेंगी और इनको पता चल जाएगा मेरा मित्र जो मुझे हर रोज़ पानी पिलाता है, वो आ गया है, मुझे पानी पिलाएगा। प्रयास करना चाहिए, हम लोग जितना प्रयास कर सकें। ये जंगल से मुझे पहले से बहुत लगाव है। मेरे पूर्वज काफ़ी टाइम से इन जंगलों से जुड़े हैं। मेरे दादाजी ने तपस्या की थी 1 वर्ष इस जंगल में रह के, तो इस कारण से भी लगाव है। तो हम सबको मिलके प्रयास करना चाहिए। ये जंगल जो लोग काट रहे हैं, वो नहीं जानते, वो अनजान हैं। अगर वो मिले तो उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये पेड़ कितने अमूल्य हैं। ये अपने फल, फूल, छाली सब कुछ देने को तैयार है और सब देते हैं। आप ले लो, लेकिन इनको काटो मत, इनको मारो मत। बिल्कुल। अगर आप ऐसा करोगे, एक दिन पेड़, ये बेचारे, इनका वंश खत्म हो जाएगा, पेड़ खत्म हो जाएँगे, तो हम मानवों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। अभी मानव ये नहीं जानता, इन पेड़ों के कारण हम हैं। अगर ये हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं, ये सब चीज़ देने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं इनके साथ? इनके सीधे सुंदर पेड़ों को हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। इनके बड़े बुजुर्ग पेड़ जो देखते हैं कि उनके बच्चे जो सीधे और सुंदर हैं, उनको हमने काट डाला। और किस लिए काट डाला? अपने बच्चों के खिलौने बनाने के लिए उनके बच्चों को हमने काट दिया। क्या हमने सही किया? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। गलत है ना? ऐसा नहीं करना ऐसा चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप तो शिक्षक हैं, आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आप मैथ के टीचर हैं, तो आपने जो ये अनुभव किया तो शायद वो आपकी उसमें है थ्योरी में कि हर चीज़ को आप बारीक से देखते हैं। लोग तो देखते भी नहीं, उनको हाँ, समझ बिल्कुल। में नहीं आता। ये पेड़ एक एक जब मानव इनके पास जाता है तो इनका बिहेवियर थोड़ा-थोड़ा चेंज होता है और ये आपने बड़ा अच्छा सटीक चीज़ लगता है लगा। मित्र कोई संकट में दर्द से कराह रहा है। हाँ, इधर से आवाज़ आ रही है, किसी के बहुत तेज बहुत कराहने की तेज आवाज़ आ लगता रही है। तुम्हारी। लगता है हाँ कोई मर संकट में है। चलो गए चल के देखते हैं। शायद बहुत इधरे तेज मर आवाज़ आ रही है, गए। इधर हाँ, से आ इधर रही से है। आ रही, चलिए चलिए। चलते हैं, अपन देखते हैं कि क्या है। हाँ हाँ दादा हाँ और अरे ये क्या होएगा काकू तुम्हें? अरे एक टांगी लग गई। अरे
कैसन लग गए? अरे गुर्जर पेड़ काटत है तो छटके लग गए। ये पेड़ काटत रहे है? हाँ अरे तो बहुत ज्यादा घाव हो गए है, हाँ तो बहुत लग गए, बहुत पीड़ा होत हुई। हाँ हाँ बहुत पीड़ा था। अरे रुका कुछ हम करी थे नहीं कर। हाँ पिताजी तो हमारा वैद्य हैं, लेकिन हम थोड़ी बहुत पेड़न के बारे में हमू जानी थे, देखी थे तुम्हारा कुछ इलाज करी थे। कौन पेड़ ये? हाँ अरे ये तो गुर्जा के पेड़ है। यह पेड़ तो चोट के सबसे बड़ी दवाई है। यह पेड़ काटत रहे तुम? अरे रुका बता ही थे तुम्हार दर्द अभी ठीक करी थे। अरे आदि काल में भी हमारे पूर्वजों ने इस दवा का, इस पेड़ की छाल का यूज करके बड़ी बड़ी चोटें ठीक की हैं। आज मैं ये जंगल में ये पेड़ काट रहे थे तो इनके, और ये यही पेड़ काट रहे थे दोस्तों, यही पेड़ काट रहे थे। इसी पेड़ में कुल्हाड़ी छट के शायद इनको लग गई है और बहुत ज्यादा घाव हो गया है। देखते हैं, इनको बहुत दर्द है, इनके दर्द का कुछ इलाज करते हैं। बहुत अमूल्य पेड़ है ये चोट का रामबाण इलाज है। और ये इसी पेड़ को काट रहे थे। पेड़ काटना अपने आप में महापाप है। देखते हैं, पहले इनका दर्द दूर करते हैं। हर इंसान का दर्द होता है, जैसे हम इंसानों को दर्द होता है, वैसे इन पेड़ों को काटने पर दर्द होता है। और ये थोड़ा सा रस भी अगर इनके लग गया तो ये अपने आप इनका घाव ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। बतावा काकू, तुम यह पेड़ का काटत रहे है, यह पेड़ तुम्हारे दर्द का का करिए, ठीक, मान ली पेट के लाने तो करें पड़ा था। पेट के लाने खेती पाती और काम कीन जा सकत है, लेकिन ये बेचारा पेड़ तुम जही काटा, जही घाव दिया हो, वो है पेड़ के छाली आज तुम्हारे काम आई, तुम्हारा चोट के तुम्हारे दर्द का ठीक करे। हमें ऐसा ना करना चाहिए, हमें पेड़ ना काटा चाहिए। पेड़ काटा महापाप है। तुम तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पेड़ काट डाले हुआ, कितना बड़ा पाप किया है, लेकिन आज देखा हुआ है पेड़ तुम्हारे दर्द का दूर कर रहा है, तुम्हारे पीड़ा का हर रहा है, अपने का कष्ट दे के तुम्हार पीड़ा दूर कर रहा है, अपने छाली से के रस से तुम्हारा पीड़ा दूर कर रहा है। बताओ कितना बड़ा पाप करते रहे तुम। ऐसा करा चाहिए तुम। अब न करा, बल्कन लगाओ पेड़। हाँ, और कहा दूसरे को कि लगाओ। हाँ, ऐसा करिए अगर तुम, तो बहुत बड़ा पुण्य होई। तुम जितने पाप करे हैं पेड़ काट के, अब आज के बाद वह ना करे, पेड़ लगाया। अपने साथियों जो तुम्हारा पेड़ काटा थे ना, उन्हों का समझाई पेड़ हमरे पचन जैसन, हमार पचन के जीव से इन्हों के जीव, समझ रहे हैं ना। तऊ अपन छाली, अपन फल, अपन फूल सब हमें पसंद आई देते कि यूज कर लिया, लेकिन इन्हीं मारा ना बेचारन का, इन्हीं काटा ना, इन्हीं बहुत दर्द होता है। इहूं जैसा हम बच्चे जीवधारियां हैं तो इहूं जीवधारियां हैं। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा पाप है। ऐसे बड़ा पाप कुछ नहीं है दुनिया में। तुम अपने जौन परिवार के पेट भरण करने के लाने इन्हीं काट ले जाते, इन्हों के परिवार है, इन्हों के छोट छोट बच्चा है, वो देखा तो उनके सामने बतावा, तुम उनके घर के सबसे बड़े सदस्य का उजाड़ देता है। और तुम्हारे घर में ऐसा हो तो तुम्हारे लड़कन का कितना दुख हुई। ऐसे उन्हों पचन का दुख होता है, उन्हें बहुत पीड़ा होती है। ऐसे न काटा करा, ठीक है ना। काम बहुत मिल जाते हैं, काम करके आदमी आजकल तो इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने सारा काम है, वही कर ले या कौनो भी काम कर ले। दुनिया में कौनो पेट तो सब भर लेते ना। देखा चिड़ैयो चुनुगुन पेट तो अपन भर ही लेते मैं कैसो न कैसो। ऐसे पेट तक काम करके भर ही लिया है तुम।
लेकिन ई पेड़हन का ना काटा। आज के बाद तुम संकल्प लिया कि हम कबहू ई पेड़हन का ना काटा, न काटा। कबहू ना कटी है ना। हम्म, आज के बाद हम तुम्ही जब पहाड़ में मिली तो हम तुम्ही पेड़ लगावत देखी, काटत ना देखी। ठीक है ना। गलत बात होती, हम जाने तुम्हारो मजबूरी, लेकिन आदमी दूसरों काम करके अपन कुछ ना कुछ तो पेट भर ही सकत है ना। ठीक है ना। ठीक। कबहू ना काटा। हाँ, कबहू न काटा। चला ठीक है। सब हम सब भाई बंधु आहन, हम सब अगर ई पेड़न की रक्षा ना करब तो कैसा होई, है ना। ऐसे ई पेड़न का ना काटे अब हैं। अपने जितने साथी हूँ लकड़हारा, जितने भी लकड़ी काटे वाले हैं, मैं उन्हें सबको समझाया। एक आदमी को तुम समझा लिया तो समझ लिया एक पेड़ काटे के बराबर पाप तुमसे बच जाइए। और जितना तुम्हारा बचा जीवन है वहाँ पेड़ लगाया। ठीक है। पेड़ लगाया बस ना, पेड़न में पानी डाल के उन्हें बड़े करा। तुम बड़े बड़े पेड़न का काटत रहे तो कम से कम उन्हें उतना बड़ा तो कर दिया। लगाए के बाद या नहीं कि लगा दिया छोड़ के चले जा तो फिर उन सुखा जाए बेचारे। और तुम लगाए के बाद उनके पास आया, पानी डाला, फिर देखा तुम्हें कितना पेड़ मनी है ना। ठीक है ना। आज के बाद पेड़ ना काटे हैं। ठीक है कब।